संगठनों से सुझाव लेके फेडरेशन बना के ताकतवर रिप्रेजेंटेशन देंगे, पुरानी पे एनोमली दूर करवाएंगे, करीब 40% तक आपकी सैलरी बढ़वाएंगे। साथियों 5 पे एनोमली दिलवाएंगे, 5 अपग्रेडेशन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिलवाएंगे। हमारा प्रमोशन नहीं होता है, दूसरे कैडर के लोग 10वीं बार पास कर रहे भर्ती हो गए, एसडीएम जाके रिटायर होते हैं। साथियों 5 प्रमोशन ले लेते, हम पढ़े लिखे होके टीचर के टीचर रिटायर हो जाते हैं। साथियों प्रमोशन नहीं होता बच्चों के अनुपात के कारण। साथियों हम कहते हैं 5 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिलवाएंगे, बाद में प्रमोशन मिलेगी। हमारे जो दूसरे कैडर के लोग हैं यहीं पे उनको 6 साल पे एमएससीपी मिलती है, हमें 10 साल में मिलती है। यहीं पे भेदभाव है, इसको खत्म करवाएंगे। टीचर की भी 6 साल की एमएससीपी करवाएंगे। साथियों काम बहुत सारे हैं, हमारे बीच में युवा साथी रहते हैं जिनको बोलते हैं गेस्ट टीचर। भाई गेस्ट टीचर की भी कोई समस्याओं का समाधान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब 15 साल हो गए, अब वो कहाँ जाएंगे, वो ओवरेज होगी उनकी। सारे साथी कह रहे हो ना, चिंता करनी चाहिए। साथियों उनकी भी हरियाणा की तरफ में 60 साल तक सेवा सुरक्षित करवाएंगे साथियों, ताकि हमारे बीच में बच्चों को पढ़ाए खुश रहे। साथियों एक पीड़ादायक विषय है, सेक्टर 5 रोहिणी रिठाला का स्कूल है, उसमें एक बहन थी राजबाला, बायोमेट्रिक करके हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक होते ही गुजर गई। जैसे गुजरी मेरे पास फोन आया, हम भाग के गए, देखा तो बहन गुजर चुकी थी। दाह संस्कार के बाद उसके परिवार में मातम मचा हुआ था। परिवार में 2 बच्चे थे, दोनों ने मुझे कहा कि माँ मर गई, माँ से बड़ा कोई शब्द नहीं है, लेकिन उसकी माँ की नौकरी के कारण, हमारी माँ की नौकरी के कारण हमारा परिवार चल रहा था। ईएमआई भर रही नहीं थी, बहुत सारे काम हो रहे थे, अब कैसे करेंगे पता नहीं है। साथियों 54 साल की थी, 6 साल की नौकरी बची हुई थी। डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मैंने पूछा, यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, आपकी किसी ने चिंता नहीं की, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी चुन के आपने भेज दिया आज तक जीएसटी में, लेकिन आपकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान भी नहीं करवाया। साथियों हमने सर्विस एक्सपर्ट लोगों से बातचीत की, पता किया हरियाणा में 58 साल की सेवाएं हैं, सेवा काल के दौरान कोई साथी गुजर जाएगा तो उसकी पूरी सैलरी उसके खाते में जाएगी जब तक उसकी नौकरी पूरी नहीं होती। साथियों ये काम भी दिल्ली में करवाएंगे। साथियों जरूरी चीजें हैं, इस तरह के काम है वो करवाएंगे। आप संकल्प पत्र को पढ़ना, आपको पता लगेगा। साथियों आपसे एक प्रार्थना है, आखिरी प्रार्थना है, मैं कोई लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं देने के लिए हूँ समाज को। लेकिन भाई वोट के बिना तो जूझना पड़ेगा, उसी तरह संघर्ष करना पड़ेगा जैसे मैंने पहले किया है। आप वोट दोगे तो संवैधानिक पद मिलेगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। साथियों एक